और जो शादीशुदा लोग आते हैं उसमें ख़वातीन ज़्यादा आती हैं या मर्द? आई एम श्योर ख़वातीन ज़्यादा होंगी, बट लाइक जो मर्द हजरात आते हैं, डू यू थिंक कि दोनों साइड पे पैटर्न इज़ द सेम, लाइक द प्रॉब्लम इज़ द सेम? नहीं, ओके। विद वुमेन जो मैंने ज़्यादातर देखा है, औरतों की परेशानी ये है कि मर्द बहुत नार्सिसिस्ट हैं. ओके। यस, व्हिच इज़ सैड. लेकिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ मारपीट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ साइलेंट ट्रीटमेंट्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अब्यूज़. और ये मॉडर्न फैमिलीज भी हैं, नॉर्मल? all sorts of families, एंड हर इट्स अ तरह के सेम लोग. पैटर्न और मोर और ये लेस? इनफैक्ट कई बार तो बहुत ही पढ़े लिखे लोगों में ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं. और इसमें इसके अंदर भी लव मैरिज और अरेंज का क्या रेशो है तकरीबन? ज़्यादातर आई थिंक लव मैरिज 50-50 चल रहा होता है कि अरेंज में भी ये चीज़ चल रही है, लव में भी. बट अगर मैं ज़्यादा उसमें बताऊँ ना, 70% जो एक सैडेस्ट चीज़ लगती है मुझे वो ये, दैट देयर इज़ नो फैमिली सपोर्ट. When families tell girls not to come back, when families tell girls it's okay मार खा लो मगर रहो, it's okay बच्चे हो गए हैं बच्चों की खातिर रुको, that और is ये very पढ़े लिखे sad. उसमें भी, और ये लाइक हम लोग पढ़े लिखे, अपर मिडिल क्लास? these are well to do families that I'm talking about, and girls they don't know what to do next. क्योंकि वो कहती हैं ना हमें वापस जाने का कोई रास्ता बचा हुआ है, यहाँ पे रुकेंगे तो मर जाना है या क्या हो जाना है ये भी नहीं पता. सो देन व्हाट टू डू. एंड बिकॉज यू नो एक वो पैटर्न चल रहा है ना अब्यूज़ का, तो उसमें फिर फाइनेंसेस भी विद होल्ड किए जा रहे हैं, उसमें औरत को ये इजाज़त भी नहीं दी जा रही है कि वो कमा भी ले अपने लिए, फिर उस पर ये भी प्रेशर है कि आपको बच्चे भी पालने हैं अगर बच्चे हो चुके हैं. सो देन शी हैज़ नो वेयर टू गो एंड दे आर कमिंग टू यू कि अच्छा आप क्या करें. तो फिर आपको मेंटली भी उनको समझाना है, उनको आपको ये एक सेफ स्पेस देना है कि यू आर फ्री टू टॉक अबाउट एनीथिंग, क्योंकि वो सेफ स्पेस फैमिलीज नहीं दे रही हैं. एंड देन एट द सेम टाइम उनको सोल्यूशन देना है. अब आप सोल्यूशन दें तो क्या दें? अगर आपको नज़र आ गया है कि आगे पेरेंट्स नहीं कभी सपोर्ट करेंगे और बंदा इसी तरह मारपीट करता रहेगा, आई थिंक फिर वहाँ पे एक ये बहुत इंटेग्रल रोल होता है मेरा कि मैं उनको कहूँ कि नहीं, नो मैटर वॉट, या तो आप अपने लिए स्टैंड लें क्योंकि आपका मज़हब इजाज़त देता है, आपको अल्लाह ताला ने कह दिया है कि आप अपने लिए एज अ वुमन यू कैन स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. तो या तो फिर आप हिम्मत करें और अपने लिए खड़े हों, या ये कि थोड़ा आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें. कि मुझे लगता है मर्द को अगर डराना है ना तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, बिकॉज यू टेक दैट पावर फ्रॉम एनी इंडिविजुअल. आई वुड से इन आवर सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली मोस्टली मर्दों की ये शिकायत सुनी जाती है औरतों से कि जी पैसे रोक लिए, पैसे नहीं दे रहे हैं. वो आई थिंक एक पावर दिखाने का तरीका मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक माइंडसेट बना हुआ है. सो या लेकिन और मर्दों की तरफ से क्या ज़्यादा इश्यूज आते हैं? मर्दों की तरफ से ज़्यादा ही आता है, बीवी चीखती बहुत है, चिल्लाती बहुत है. At times they're very demanding, at times they're very pretentious. You know, फलाने, there's a lot of comparison. उसकी बीवी ने ये बैग लिया हुआ था, सब मेरी शामत आई हुई है, you also get me something similar, something of the same, you know. तो वो ये कि जी मैं कोशिश कर तो रहा हूँ. आई थिंक वो प्रेशर होता है मर्दों पे भी. दे आर ऑल्सो रियली ट्राइंग टू प्रोवाइड फॉर देयर फैमिलीज, बट देन कहीं ना कहीं नाशुक्री का एलिमेंट है, कंपैरिजन का एलिमेंट है कि जहाँ पे ख़वातीन समझना नहीं चाहती हैं. एंड देन रिस्पेक्ट का एलिमेंट मुझे लगता है बहुत कम है कई जगह पे. कपल्स में मुझे जो चीज़ लगती है ना बहुत कमी, वो ये है कि आपस में कम्युनिकेशन क्यों नहीं है, रिस्पेक्ट क्यों नहीं है. जो बात आप एक दूसरे से तमीज़ के दायरे में बैठ के कर सकते हैं, वाई कॉल आउट नेम्स, वाई कस एट ईच अदर. लेकिन वो यही होता है कि नहीं उसने गाली दी, उसने बदतमीज़ी की, उसने मुझे आगे से 4 बातें सुनाई. वाई डू दैट?